सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम्स एंड गोल्जी एपरेटस। ओके, दोनों टॉपिक आज हम एक साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो ये कोर्स है कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, देखो अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने RER करके कुछ सुना था, ठीक है। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपने देखी होगी जिस पे ये कुछ कुछ डॉट डॉट से प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम कह रहे थे राइबोसोम्स। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ही क्या है कि उसकी सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, जिनका मेनली काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइबोसोम के बारे में। सो राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर इनकी होती है। ओके, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स किसकी, भाई सेल की मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो ये बीच का जो ये पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है इसके अंदर ये आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं आपके राइबोसोम्स, और होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कहाँ पे, RER के अंदर, ठीक है। सो ribosomes are dense spherical and granular particles which are freely in the matrix or remain attached to endoplasmic reticulum, यानी कि rough endoplasmic reticulum। अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कि राइबोसोम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि किस क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती हैं। तो उसके अंदर होता है आपका rRNA प्लस प्रोटीन, यानी कि राइबोसोमल RNA होता है आपका और होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। यानी कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिपिड जो होता है वो वर्चुअली एब्सेंट होता है आपके राइबोसोम के अंदर। ओके, अब हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी देखने के लिए मिलेगी राइबोसोम के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ठीक है। अगर हम ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली जो लाइन अब इसके बाद में बोलने वाली हूँ, तो अगर हम बात करें, ये तो RNA प्लस प्रोटीन, इतना आपको पता चल गया कि ये इसके अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें एक की पॉइंट की या प्लस पॉइंट की या इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अगर में हम देखें राइबोसोम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो मेनली अगर प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है आपकी 70S की, ठीक है। और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है आपकी वो होती है आपकी 30S सब यूनिट की। ओके, अगर हम बात करें यूकैरियोट के अंदर होती है आपकी ये वाली यूनिट, लार्जर सब यूनिट जो है वो 60 होती है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है आपकी वो 40S होती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, आप इसको याद रखना चाहते हो अपने हायर लेवल के लिए या नहीं रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। मेनली जो फंक्शन है आपके राइबोसोम का वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करता है, आपका राइबोसोम्स, ठीक है। अब आपका राइबोसोम्स यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार छोटा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। मेनली राइबोसोम्स क्या होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है। ओके, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपका राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं 30 एंड आपका 70, और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये होते हैं 60/40, यानी ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। ओके, देन अगर इनके रोल की बात करें या फंक्शन की बात करें तो मेनली ये हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आपका मेनली कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हैं आपके राइबोसोम्स। ओके, सो अब बात कर लेते हैं गोल्जी एपरेटस की। मेनली गोल्जी एपरेटस जो होता है आपका, ये एक सेट होता है मेम्ब्रेन बाउंड आपके वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटन सिस्टर्नी का, ठीक है। अब आप कहोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नीज प्रेजेंट थे, ठीक है,
लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेनली ये क्या है, एक सेट है, यानी कि इस तरह से पूरी एक स्ट्रक्चर आपकी रहती है, ठीक है। इस तरह से एक सेट बना रहता है इस तरह से, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेन सिस्टर्नी का एक सेट होता है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी रिएक्शंस है वो चलती हैं, ठीक है। अब सिस्टर्नी यूजुअली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो सिस्टर्नी है यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो कि क्लोज होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। मेनली जो गोल्जी एपरेटस है वो आपकी दो चीज़ों से मिलके बनता है, गोल्जी बॉडीज प्लस आपके वेसिकल्स, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनता है आपका गोल्जी एपरेटस, ओके। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम गोल्जी एपरेटस बोलेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे इनकी, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ये गोल्जी बॉडी होगी, ठीक है। ये क्या आपकी गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन इसके साथ साथ जब आप क्या कर दोगे, वेसिकल्स को ज्वाइन कर दोगे, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। इतना पॉइंट क्लियर, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये सिस्टर्नीज। अब आप कहोगे कि मैम सिस्टर्नीज तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सिस्टर्नी आपके प्रेजेंट हैं वो मेनली क्या है, इस तरह के सिस्टर्नीज आपके प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, देखो, ठीक है। यानी कि बिल्कुल फ्लैट एंड से सिस्टर्नी आपके प्रेजेंट होते हैं। दोनों एंड तो इनके ऐसे होंगे और बीच में से बिल्कुल बारीक होंगे, फिर ऐसे होंगे, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर यानी कि फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर के सिस्टर्नीज आपके प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, ओके। इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी होती है। ये जो है स्ट्रक्चर, इसको अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर ही आपकी बनेगी, ये ओके। ये आपके फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिस्टर्नीज बोलते हैं। अब आता है आपका सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो मेनली सिस फेज एंड ट्रांस फेज के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो, सिस फेज वो फेज होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने है। यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो कि न्यूक्लियस से अटैच है। इसके सामने ये आपका जो भी फेज होगा, ये वाला जो फेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेज, ठीक है। इसके पीछे जो है वो है आपका ट्रांस, फिर ये क्या, सिस, फिर ये ट्रांस, फिर ये सिस, फिर ये ट्रांस, ठीक है। आगे समझ में। तो सिस फेज कौन सा बोलेंगे, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने होगा, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं, ओके। अब आपको वेसिकल्स दिख रहे हो, दो तरह के वेसिकल्स, एक तो है आपका ये वाला वेसिकल और एक है आपका ये वाला वेसिकल। मेनली जो है जो वेसिकल्स है जो ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्टोरेज की तरह भी काम करते हैं। तो इन वेसिकल्स का क्या होता है, ये जो वेसिकल्स हैं ये फ्यूज़ करते हैं आपके यहाँ पे, जो ये वेसिकल्स हैं इनका कुछ काम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इनको काम में लाने के लिए ये वेसिकल्स क्या होते हैं आपके सिस्टर्नी के साथ फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फ्यूज़ करेंगे, ये इस तरह से फ्यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, इस तरह से यहाँ पे फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये फ्यूज़ करते 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 सिस टू ट्रांस, सिस टू ट्रांस, सिस टू ट्रांस, ये आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्चार्ज वेसिकल, जो कि एक सिक्रेटिव वेसिकल होगा और ये अपना यहाँ पे रोल या अपना फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। यानी कि इस वाले लेवल पे क्या था, ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा था जो कि बॉडी को जो उसके अंदर सिक्रेशंस हैं, जो सेलुलर सिक्रेशंस, एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज, इस तरह के जो सिक्रेशंस हैं वो उनको प्रोवाइड कर सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये डिस्चार्ज होगा, ट्रांसफेज के अंदर आएगा, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ओके। आपको स्ट्रक्चर समझ में आई दोनों की, व्हाट डू यू मीन बाय सिस फेज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफेज। सिस फेज मेनली क्या होगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने है वो सिस फेज है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे है वो क्या आपका ट्रांसफेज है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके हैं ये वेसिकल्स हैं, अब ये वेसिकल्स फ्यूज़ होते हैं सिस्टर्नी के साथ और कहाँ निकलते हैं, नीचे निकलते हैं, डिस्चार्ज वेसिकल्स बोलते हैं, जो कि मेनली सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं और जिनके अंदर क्या होता है, सेलुलर सिक्रेशंस होते हैं, एंजाइम्स के, प्रोटीन्स के, सेलुलोज के, मेलानिन पिगमेंट्स के, ठीक है। इस तरह की सिक्रेशन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपकी पूरी सेल को उनके फंक्शंस या इंटरसेलुलर एक्टिविटी कराने के लिए, ओके।
आगे समझ में। और गोल्जी एपरेटस कैसे बनता है? गोल्जी एपरेटस मेनली आपका गोल्जी बॉडी प्लस वेसिकल से मिलके बनता है। ओके, अब ये जो है आपकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे अलग है? ये ऐसे अलग है क्योंकि ये जो होते हैं आपके फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, तो इसके जो सिस्टर्नी हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। ओके, लेकिन ये क्या होते हैं, पैरेलली एक दूसरे के नीचे अरेंज होते हैं। ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस। तो मेनली जो फंक्शन होते हैं आपके गोल्जी एपरेटस के, फर्स्ट है इसका, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ सब्सटेंसेस। भाई ये क्या करता है, जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उनको पैक करेगा और डिस्पैच करेगा। यानी कि पूरा एक जो यहाँ पे जो पूरा मान लो कि कोई स्टोर हाउस, कोई शॉप है, ठीक है, उसके अंदर जो सामान स्टोर है, ठीक है, उसमें सामान स्टोर करने की जगह है, वो क्या करेगा, उस सामान को पैक अच्छे से उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब मॉडिफाई करने के बाद उसको अच्छे से पैक करेगा, दैन इसको डिस्पैच करता है अपने ग्राहकों तक। ऐसे ही आपका जो गोल्जी बॉडी है वो भी, इसका भी मेन फंक्शन यही है कि ये इसका जो फंक्शन है वो स्टोर करने का है, मॉडिफाई करने का है, सब्सटेंस को पैकेज करने का और डिस्पैच करने का है। ओके, इट्स मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। जो गोल्जी एपरेटस है वो मेनली हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के सिंथेसिस के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के अंदर एंड लाइबोसोम के सिंथेसिस के अंदर। ओके, थर्ड वन है इट प्रोड्यूस सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल जैसे कि हमने अभी देखा, सिस फेज से ट्रांस फेज में जो आ रही हैं, जो वेसिकल्स फॉर्म हो रही हैं लास्ट में, जो नीचे की तरफ आपने वेसिकल देखी थी, जिसको मैं क्या कह रही थी, उनको डिस्चार्ज वेसिकल्स बोल रही थी, तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रही है, सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में चेंज हो रही है, जिसके अंदर आपके सेलुलर सिक्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनली हेल्प करते हैं आपकी सेल को टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ओके, जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हो गया, सेल वॉल का, एंड लाइबोसोम का सिंथेसिस हो गया। ओके, तो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लेसन कैसे लग रहे हैं। थैंक यू टू ऑल।